नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का करें सीधा पर्दाफाश। जैसा कि हम आपको बताते चले, सज्जाद इदरीसी साहब जो करबला तो हो बला के सामाजिक संस्था के अध्यक्ष हैं और 84 पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं इनसे कुछ अहम मुद्दों पर जो ये बात रखना चाहते हैं जेटी न्यूज झारखंड के माध्यम से, और कुछ सवालात करेंगे आखिर क्या मन में है इनके। सज्जाद जी, पहले तो जेटी न्यूज झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, बात यह है कि हम 2-3 मुद्दों पे आपसे बात करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि इदरीसिया बिरादरी जो भूख की कगार पर अभी चल रही है और इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है कि उन लोगों का कुछ पता भी नहीं है कि कब क्या हो जाए उनके साथ। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चला आ रहा है और 3 महीना हो चुका है करीबन, और हमारे राज्य के सरकार भी 3 महीने का लॉकडाउन का पालन सभी लोगों ने मिलकर के किया और फिर आपने लॉकडाउन को बढ़ाया है। तो हम इनके साथ खड़े हैं, इनके सपोर्ट पर खड़े हैं और हम भी उनके साथ कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ा है तो उनके साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ आप लॉकडाउन को बढ़ाने की ही पहल कर रहे हैं, बल्कि और जो विकल्प जो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं उनके रोजगार का, उनके पालन पोषण कैसे होगा, उन पर भी सरकार को मंथन और सोचने की जरूरत थी। मैं इसी बात से, अब जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने से लेकर इदरीसिया बिरादरी का पूरी टेलरिंग दुकान बंद है। और टेलरिंग दुकान का सिर्फ मतलब ये नहीं है, उनमें से करीब 50,000 झारखंड में सिलाई के काम लोग करते हैं, उससे अपने घर का पालन पोषण करते हैं। और काफी इसमें महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, इनमें बहुत सारी लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं जिनसे वो सलवार सूट और ब्लाउज बनाकर वो अपने घरों का पालन पोषण और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे भी हमारे बिरादरी में लोग हैं कि जो लोग लड़कियां अपने कपड़े की सिलाई काम करके अपने कॉलेजों का, स्कूलों का, ट्यूशन का फीस भी वो जमा करती हैं। तो आज वो तो पूरी की पूरी वो 3 महीने से लॉकडाउन हो गए हैं और अब स्थिति ये हो गई है कि और 31 जुलाई तक की गई है। तो अब सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि हम उन इदरीसिया बिरादरी जो बिल्कुल पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनके लिए सरकार को एक बेहतर कल और बेहतर काल के लिए उनके लिए एक अच्छा सोच लाने की जरूरत है ताकि उनका घर चल सके। और मैंने कई बार सरकार से मांग भी किया है कि आप इदरीसिया बिरादरी को टेलरिंग के जो लोगों को आपने लॉकडाउन में शामिल किया वो आपके साथ हैं, लेकिन उनको एक सरकार की तरफ से एक अच्छा पैकेज देने की जरूरत है। अच्छा सर, और भी सवाल है। रांची शहर में जिस तरीके से सरकार ने कपड़ा दुकान हुआ, चाहे वो मंडी हुआ या मॉल हुआ, उन लोगों को एहतियात के तौर पर दुकानें खोलने का, मॉल खोलने का, सब्जी मंडी खोलने का उनको आदेश दिया गया है। तो फिर ये टेलर की दुकान क्यों नहीं? आखिर क्या चाहती है सरकार? इसी बात से तो मुझे समझ में सरकार की नहीं आ रही है। मैं यही तो सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को आप एक गाइडलाइन दे करके उन लोगों का खोलने की अनुमति दी है, लेकिन टेलर दुकान को क्यों अनुमति खोलने दी है? ठीक है, आपके सवाल है कि आप कपड़े दुकान खोलने को कहा है, चलिए ठीक है, कपड़े दुकान को खोल दिया आपने। जो लोग कपड़ा खरीदेंगे वो कपड़ा सिलाएंगे कहाँ? ठीक है, टेलर दुकान को भी आपको एक गाइडलाइन देना चाहिए। नाप से प्रॉब्लम है तो नाप नहीं लेंगे, नापी पर आप रोक लगा दीजिए, आप वो नाप नहीं लेंगे। लेकिन जो कपड़े के द्वारा सैंपल दे करके उनके कपड़ा तैयार करने का ये गाइडलाइन में शामिल किया जा सकता था, जिससे उनका भी जरूरतों पूरा होता और ये टेलर दुकान के जो कारीगर हैं उनको भी इस लॉकडाउन में उनको भी काम मिल जाता, घर बैठे वो कमा करके अपने घरों का तो पालन पोषण कर सकते थे। सरकार की बात तो यही समझ में नहीं आ रही। अच्छा, रांची झारखंड में इदरीसिया बिरादरी जो टेलर का काम करते हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कितने की आबादी होगी और कितने लोग इस कगार पर पहुंच चुके हैं जिनके घर में खाने तक को अनाज नहीं है? अगर मैं आपको बताऊं जी कि पूरे झारखंड में इदरीसिया बिरादरी का जो कपड़े की सिलाई के काम करने वाले करीबन 1.5 लाख की आबादी होगी, और जिनमें से कई ऐसे लोग हैं जो इदरीसिया बिरादरी से नहीं कह करके भी कपड़े का काम, सिलाई का काम करते हैं। तो उसको मिला के करीबन झारखंड में 2-2.5 लाख का समथिंग है। और अब जो सवाल है कि अगर हम हिमपुरी क्षेत्र को, जहां पर इदरीसिया बिरादरी की आबादी, घना आबादी है यहाँ पर, और एक हमारे डोंडा दर्जी मोहल्ला जहां पर इदरीसिया बिरादरी की घना आबादी है,
तो अगर इनका हम लोग सर्वे करते हैं तो टोटल लोग 10,000 से लेकर 15,000 लोग आज रोजगार में बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। और बल्कि हमको लगता है कि 2,000-3,000 चूल्हे आज जिनके घर नहीं जल रहे हैं, बल्कि सरकार को आकर इसकी निरीक्षण कर और इस मुसीबत के घड़ी में इन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनका भी पहल करने का कार्य करने की जरूरत है। अच्छा, लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में 22 मार्च के बाद से जब से लॉकडाउन लगा है तब से अब तक बिजली का बिल इतना हो गया है, फिर एक शिक्षा का भी, आप अभी बोले थे शिक्षा के ऊपर भी, स्कूल की फीस प्रिंसिपल लोग मांग रहे हैं, स्कूल लोग मतलब टॉर्चर ज्यादा कर रहा है। अगर इस कागार में अगर बच्चे के माँ बाप या किसी तरीके से सुसाइड कर ले या किसी तरीके को कोई बात हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सीधा सीधी सरकार होगी। भाई आप सरकार हैं, आप मुखिया हैं, पूरे झारखंड राज्य को आपको चलाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। कानून का पालन करवाना भी आपका कर्तव्य बनता है, आपका नियम कानून पर भी चलने का आप पर ही जिम्मेदारी बनता है। अगर आपकी बात अगर कोई नहीं मानता है तो इसके जिम्मेदार तो सरकार ही होगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज आप देखिए कि 3 महीने से लॉकडाउन है, पूरे हिंदपीढ़ी एक स्लम एरिया है जहां पर लोग होटल पर काम करते हैं, कोई पान की दुकान पर काम करते हैं, कोई कपड़े की सिलाई काम करते हैं, कोई टायर का काम करते हैं, कोई पेट्रोल पंप पे। और आज यह है कि दुकानदारों के यहाँ सेल्समैनिंग करके काम करते थे, कुछ तो दुकानदार आज उनको 3 महीने में पेमेंट भी नहीं दिया है, 3 महीने का पेमेंट भी उनको नहीं दिया है, बल्कि उनको दुकान से रोकने को कहा कि आप दुकान काम पे अभी नहीं आए। तो अब बताइए कि ये सारे मुसीबत इनके सामने आकर खड़े हैं और इसी दौरान अब बिजली बिल भी इनके घर आ रहे हैं। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, और उनके कैबिनेट के एक हिस्सा जो मंत्री हैं, आपका शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो जी है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि उनको स्कूल का फीस नहीं देना है। तो क्या सरकार की ये लोग बात नहीं मान रहे? कि सरकार से ऊपर चढ़ के हैं ये लोग, स्कूल के जितने भी हैं? नहीं, बात तो बिल्कुल आपने सही कहा। मैं उसी बात पर ले जा रहा हूँ कि मैं उसी के बात पर ले जा रहा हूँ। आपको क्या, देख लीजिए कि आज हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि फीस नहीं देना है और बल्कि स्कूल उनकी बातों को नहीं मान रहा है। तो अब बताइए कि आम आदमी क्या समझेगा? क्या शिक्षा मंत्री सरकार से वो स्कूल का मेजरमेंट या प्रिंसिपल बड़ा? यही ना हुआ जी, इससे तो ज्यादा लगता नहीं है। तो मैं उसी बात को आपको ले जा रहा था बीच में से कि आज देखिए वो सारे परेशानी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन आज देखिए कि बिजली का बिल आपके घर पे आ रहा है। अच्छा, इसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? अगर जब सरकार की भी बात नहीं सुन रहे हैं, इधर बीच में जनता पिस रही है, अभिभावक के बीच में, स्कूल के बीच में और झारखंड के मुख्यमंत्री की सरकार के बीच में, इस बीच में जनता पिस रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा मतलब समस्या का हल निकल पाएगा। तो आप ही बताइए, इदरिसिया पंचायत के आप उपाध्यक्ष हैं और झारखंड लेवल पर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? सरकार से क्या मिले हैं आपसे आपका प्रतिनिधिमंडल, या फिर आपने कोई ज्ञापन सौंपा है इस बात को लेकर के? अभी हम लोगों ने इस पर एक बड़ा मीटिंग नहीं बुलाई है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम एक बड़ा मीटिंग बुलाने वाले हैं। और हमारी सरकार अगर बात नहीं मानती है और सरकार अगर नहीं करती है तो हम रोड पे भी उतरेंगे, हम रोड पे उतरेंगे, क्योंकि पेट का सवाल है। अगर हमारा परिवार अगर भूखमरी के कगार पर आ जाए और उनको काम नहीं मिले और उनको राशन नहीं मिले, तो फिर बताइए कि उसको क्या करना होगा? फिर तो रोड पर आकर के ही अपनी बातों को मनाना होगा, रोड पर ही आकर के उनको करना होगा। हम तो सरकार को सपोर्ट में हैं कि हम सरकार का लॉकडाउन और सरकार के साथ कंधों से कंधों मिलाकर के चल रहे हैं, ताकि हम उनके लॉकडाउन पर किसी तरह का बाधा नहीं बने, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी स्थिति बहुत ज्यादा बदतर और बिगड़ते जा रही है, तो अब मुझे सीधा लगता है कि हम इस पर मीटिंग बुला करके और हम लोग सरकार को ज्ञापन भी देंगे, और उसके बाद अगर बात नहीं मानती है तो हम सीधे के सीधे रोड पर उतर करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अच्छा, चलिए, और भी बात है सज्जाद इदरिसी साहब के, आप बिजली बिल का बहुत अभी गुण गा रहे थे कि बिजली बिल जो अभी लॉकडाउन में हो रहा है, जिस तरीके से बिजली बिल भी बढ़कर आ रहा है। चलिए, मैं अमीर लोगों की बात नहीं करता हूँ, गरीबी लोगों की बात करता हूँ। अमीर तो कैसे न कैसे करके दे ही लेगा, मगर उसको भी दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो गरीब कैसे देगा बिजली का बिल? क्या सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इसको माफ करना चाहिए या नहीं माफ करना चाहिए? गरीबों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मरा है तो गरीब मरा है,
फिर मिडिल क्लास के लोग मर रहे हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? ऐसे में अगर सुसाइड करेगा, कोई आत्मदाह कर लेगा या किसी तरीके का अपने आप को सरेंडर कर देगा, तो उसका भुक्तभोगी कौन होगा? तो वही आपको मैं इसी बात पर आपसे कह रहा हूँ कि आज सरकार के अंतर्गत है सब चीजें। ये तमाम बिजलियां विभाग जो चीजें हैं ये सरकार के अंदर में। आपने देख लीजिए कि आज हमारे दिल्ली एक अलग राज्य है जहां पर केजरीवाल ने ये आपके बिजली बिल में मीटर के पर वहां की जनता को कितने राहत दिया है। तो हमारा भी सरकार का ये कर्तव्य बनता है और उनकी भी जिम्मेदारी बनता है कि इस मुसीबत के घड़ी में और जिस तरह से लोग परेशान हैं आज इनको सीधे के सीधे बिजली बिल बिल्कुल माफ करने की जरूरत है। अच्छा, तो सर ने तो ये मुख्यमंत्री जी ने तो बोला था कि 100 यूनिट तक बिजली माफ रहेगी, उसके बाद ही जो चार्ज आएगा वो देना पड़ेगा पब्लिक को। तो क्या अभी हुआ ये लागू या नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली बिल आना शुरू हो गया है। कई लोगों ने तो मुझसे आकर कहा कि सिद्धार्थ जी ये बहुत सारे बिजलियां अब आना शुरू हो गए हैं, बिजली बिल अब हम लोग कहाँ से दें? यहाँ आटा खरीदने का पैसा नहीं है, चावल खरीदने का पैसा नहीं है, बच्चे का दूध देने का पैसा नहीं है। तो हम आखिर करे क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, विचार करवाइए, लिखवाइए, कीजिए। तो आज हम सरकार से सीधा की सीधी बात यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कई समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने पहल किया और आज भी मैं उनको इस पहल के लिए उनको बधाई का पात्र हैं वो, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जो बेसिक जो बुनियादी समस्या आ रहे हैं, जो इस तरह की समस्या जो है, इनमें मुख्यमंत्री जी को बहुत कड़े एक्शन के साथ उतर करके और इन चीजों को पहल करने की जरूरत है। वो आज झारखंड के हीरो हैं, हम उनको हीरो मानते हैं इस बात से कि बहुत सारी कामों को, बहुत सारे समस्या को वो उन्होंने अपने द्वारा और 24 घंटा में वो उन्होंने करीब 18-16 घंटा काम करके कई कामों का विवरण नहीं दे पा रहा हूँ पूरी कामों का, लेकिन उनके कामों का उसारना है। लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि कई लोगों की स्थिति ऐसे आ गए हैं, बिजली के बोझ से, स्कूल के फीस से और घरों के अनाज नहीं होने के कारण आज कई ऐसे लोग हैं जो अपनी स्थिति खराब करके आज उनका रास्ता कुछ और है। लेकिन मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि सुसाइड से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। जिंदगी है, हमें लड़ने की जरूरत है, हमें मुकाबला करने की जरूरत है। जीवन एक संघर्ष है। हम उस रास्ते पे नहीं जाकर हम अपने संघर्ष को मजबूती करें, एक दिन जरूर अच्छा दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है जब आदमी के साथ कोई परेशानी और मुसीबत जब आते हैं और उनके साथ जब हम मुकाबला करते हैं पूरे परिवार मिल करके, तो फिर हमारे हालात ठीक होते हैं। आप देख लेते हैं कभी दिन भी होती है और रात भी होता है, तो उसी तरीका से जीवन में कभी दुख भी है, कभी सुख भी है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज झारखंड का जिस तरह से स्थिति बिगड़ते जा रही है और हमारी सरकार, मैं आज भी सरकार पर यकीन करता हूँ, भरोसा रखता हूँ, हमारी सरकार और झारखंड के हर रहने वाले हर एक नागरिक, मैं इनको जानता हूँ कि अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ झारखंड फिर से झारखंड का खुशहाली इंशाअल्लाह ताला जरूर आएगी। मुझे इस बात पर यकीन है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। अपनी बातों को विराम देते हुए सज्जाद इदरीसी साहब, जो मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे दिया था, जो किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपने दम पर पहचान बनाई और ऐसी कगार से गुजर कर आए, ये भी गरीबी स्थिति से गुजर कर आए और आज इस मुकाम पर हैं और गरीबों का हर वक्त भला करते हुए हैं। सज्जाद इदरीसी साहब जो 84 पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं झारखंड लेवल के, और कर बलक तो हो बलक के संस्थापक और अध्यक्ष भी दोनों हैं। तो इनकी यही डिमांड है कि सरकार हमारी जल्द से जल्द डिमांडों को सुना जाए और गरीबों के हित में फैसला लाए।